तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर की शेप का है। तो देखो ये हो गया आपके पास एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 7 मीटर। Can you find the quantity of milk in liter that can be stored in that tank? कितना मिल्क इसके अंदर स्टोर हो सकता है ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उनको नोट करो। आपके पास रेडियस है 1.5 मीटर और लेंथ यानी कि हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट है 7 मीटर। फाइंड करना है कि कितना मिल्क इसमें स्टोर हो सकता है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि किसी भी चीज में किसी भी कंटेनर में कितनी चीज आएगी, कोई चीज कितनी आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो यहां हमें वॉल्यूम बताना है। तो हमें निकालना होगा वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर 1.5। अब चूंकि आर का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा और हाइट है हमारी 7। सॉल्व यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आई। मैं तुम्हारे को छोटी सी टिप्स देता हूं इसमें। कैलकुलेशन कैसे करना जो आसान हो जाए। आप 15 into 15 मत करो, 15 का स्क्वायर मत लिखो। आप क्या करो, आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्योंकि आपको 15 का टेबल 2 टाइम्स और 2 टाइम्स पढ़ने में इजी रहेगा। तो 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 में 30 और 3 33 और एक डेसिमल का प्लेस इनटू 1.5 बचा हुआ है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और डेसिमल का 1 प्लेस, तो इतना मीटर क्यूब। तो ये हमें यूनिट मीटर में दे रखी थी, तो ये हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया। लेकिन पूछा क्या था, इन्होंने कहा था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। लीटर में बताना है। तो ये हमें बेटे पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वलेंट 1000 लीटर। तो 1000 लीटर होते हैं, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल 49.5 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, यानी 49500 लीटर, 49,500 लीटर। तो इतना मिल्क उस कंटेनर में, इस टैंक में आ सकता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्या है, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase and how many times will its volume increase? मतलब हमारे पास एक क्यूब है और अगर हम इस क्यूब की हर एक एज को डबल कर दें, हमने इसको बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, तो अब इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। देखो इसमें क्या करना है
कि आप सबसे पहले इसकी एक एस एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी साइड ए है, और जब डबल कर देंगे तो वो 2a हो जाएगा। लेट ईच एस बी ए। ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो इनिशियली ए है, तो बेटे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। साइड हमारी ए है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का सरफेस एरिया S1 आ गया 6a स्क्वायर। नाउ केस 2, when साइड विल डबल, डबल मीन्स 2a। अब अगर ये 2a हो गया तो सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया इक्वल 6 2a स्क्वायर, क्योंकि अब हमारी साइड 2a है। 6 इंटू 4a स्क्वायर। तो वो यहाँ पे गलती क्या हो जाती है बच्चों से कि 2 को ऐसे रख देते हैं या a का स्क्वायर ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमें 2a का स्क्वायर लेना है, वो हो गया 4a स्क्वायर। ये आ गया सेकंड केस का सरफेस एरिया। अब आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो कि हम इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेके चले, और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। आप डिवाइड करो, S2 अपॉन S1 इक्वल, S2 क्या है? 6 इंटू 4a स्क्वायर, और ये है 6a स्क्वायर। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। S2 अपॉन S1 इक्वल 4, तो S2 इक्वल आएगा 4S1, यानी कि सरफेस एरिया हमारा फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स हो गया। तो सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। इसी में अगर इसका सेकंड केस हम देखें, देखो सेकंड केस में कह रहे हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम में भी सेम ऐसे ही करना है। वॉल्यूम में भी पहले हम इनिशियली वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू, यानी साइड का क्यू, और साइड हमारे पास ए है। इनिशियल वॉल्यूम को V1 ले लेते हैं, तो V1 इक्वल टू ए क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड केस के लिए, केस 2, जब हमारा S, जब हमारी साइड डबल हो गई। अब डबल हो गई तो V2 इज इक्वल टू, अब कितना हो गया? डबल, तो 2a का क्यूब, तो V2 इक्वल 8a क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से वही का इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1, देन V2 अपॉन V1 इक्वल 8a क्यूब अपॉन a क्यूब। a से a कैंसिल, V2 अपॉन V1 इक्वल 8, तो V2 इक्वल 8V1। मतलब डबल करने के बाद वॉल्यूम, अगर हम S को डबल कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम इनिशियल वाले का 8 टाइम्स हो जाता है। तो दोनों पार्ट्स के आंसर, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? 4 टाइम्स। एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? दैट इज 8 टाइम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि वाटर इज pouring into a Cambodian reservoir at rate of 60 liters per minute. If volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours will take to fill the reservoir. बट ये कह रहे हैं कि
वाटर को हमने एक कीबोर्डियल रिजर्वियर में हम इसमें डाल रहे हैं 60 लीटर पर मिनट के रेट से, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर वाटर इसके अंदर आ रहा है। रिजर्वियर का वॉल्यूम हमें पता है 108 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर 108 मीटर क्यूब। हमें बताना है कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे। हमें रेट गिवन है बेटे 60 लीटर पर मिनट। ठीक, तो रेट है फिलिंग का 60 लीटर पर मिनट। बेटे ये लीटर में है तो हमें अपने इस वॉल्यूम को भी लीटर में लेना होगा। 1 मीटर क्यूब, इसमें कितने लीटर होते हैं 1000। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास आ गया। देखो इसमें फॉर्मूला तो कुछ लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, सिंपल यूनिटी मेथड से आप कर सकते हो। हमारे पास रेट है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर वाटर। तो बेटे 60 लीटर वाटर 1 मिनट में आता है। तो टाइम टेकन टू pour in 60 लीटर वाटर इन 1 मिनट। तो बेटे 1 लीटर वाटर को लेने में कितना टाइम लगेगा 1/60 मिनट। हमारे पास तो 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर है, तो इस वाटर को डालने में कितना टाइम लगेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 108,000 इंटू 1/60 मिनट। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से हम इसको, तो 6 8 48 और 20। बेटा इतने मिनट लग रहे हैं, लेकिन हमें आवर्स में बताना है, तो अब आप इसको आवर में चेंज कर दीजिए। आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो इतने आवर्स। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 18, तो 30 आवर्स। तो इस टैंक को फिल होने में 30 आवर्स का टाइम लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड लक।